हाय बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के 8वें चैप्टर के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग जानेंगे मानव में सामान्य रोग, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हम लोगों ने कल जाना कि मानव स्वास्थ्य और रोग में चैप्टर में कुल मिलाकर 5 मुख्य बातें जाननी है। सबसे पहली बातें हमको जाननी है मानव में सामान्य रोग क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। फिर दूसरी बातें हम लोगों को जाननी है प्रतिरक्षा के बारे में। तीसरी बात जाननी है एड्स के बारे में। चौथी बात जाननी है कैंसर के बारे में। और पांचवी बात जाननी है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। तो जैसा कि हम आज इस महामारी के दौरान आज हम लोग जी रहे हैं और इसमें प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अलग अलग तरह की सावधानियां को बरतने के लिए संदेश दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो 2 अवस्थाओं में रहता है, या तो स्वास्थ्य अवस्था में रहता है या तो रोगग्रस्त अवस्था में रहता है। तो हमारे चैप्टर का नाम भी है अब मनुष्य मानव स्वास्थ्य और रोग। तो इसमें हम लोगों ने कल चर्चा किया था स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में। तो स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के सभी भाग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो फिर अगर हम रोग की बात करें कि रोग क्या है, डिजीज क्या है, तो रोग भी शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो इस संबंध में जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा भी दिया है। तो यहाँ पर हमने दो परिभाषा लिखा है। एक परिभाषा WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। तो स्वास्थ्य वह शारीरिक स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता होती है। ये WHO ने ये परिभाषा दी थी। अब आइए हम आम बोलचाल की भाषा में यह भी परिभाषा दे सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं स्वास्थ्य कहलाता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि शरीर की एक ऐसी अवस्था जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अगर हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है तो हम ऐसी स्थिति को ही स्वास्थ्य कहेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है या स्वास्थ्य खराब होता है तो ऐसी स्थिति को रोग कहा गया है। तो अब आइए रोग की परिभाषा देखें। तो रोग के बारे में हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं शरीर की ऐसी अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं तो उसे हम रोग कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग कोविड महामारी में जी रहे हैं और इसमें ढेर सारी समस्याएं लोगों के सामने खड़ी है रोग के रूप में। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम अब यह भी जान लें कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं। तो एक मनुष्य का स्वास्थ्य किन बातों से प्रभावित होता है तो इसको हम देख लें। तो एक मनुष्य का स्वास्थ्य जो है मुख्य रूप से 3 बातों पर प्रभावित होता है। सबसे पहला है आनुवांशिक विकार, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत मनुष्य का स्वास्थ्य उनमें पाए जाने वाले गुणसूत्रीय विकार से प्रभावित होता है जो बच्चे को जन्म से ही उसके माता पिता के द्वारा वंशानुगत प्राप्त होता है। तो आनुवांशिक विकार में ऐसा विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसके संतानों में जाए
और फिर वो आगे बढ़ता जाए, ऐसे आनुवांशिक विकार के कारण ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। दूसरा है संक्रमण, इन्फेक्शन। तो हमारा जो अच्छा स्वास्थ्य है वो किसकी वजह से बिगड़ता है? तो वह है संक्रमण के कारण, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब आइए वे जैविक कारक जो रोगजनक होते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो इसमें हम लिखेंगे वे जैविक कारक जो रोगजनक होते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ इत्यादि। अब देखिए तीसरा पॉइंट है हमारी जीवन शैली। इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन शैली है, जीने का तरीका जो है, वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे हमारे रहन सहन, खान पान, विश्राम, व्यायाम एवं स्वभाव का असर हमारे शरीर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो शरीर है वो हमारी आदतों से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और जिसकी वजह से हम रोगग्रस्त होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा नियत समय पे उठना चाहिए, नियत समय पे सोना चाहिए, और नियत समय पर प्रतिदिन व्यायाम भी करना चाहिए, और समय रहते विश्राम भी करना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर एक मनुष्य का स्वास्थ्य किन बातों से प्रभावित होता है? तो इसमें हम देख रहे हैं एक मनुष्य का स्वास्थ्य 3 मुख्य बातों से प्रभावित होता है। एक है आनुवांशिक विकार, दूसरा है संक्रमण, और तीसरा है जीवन शैली। अब आइए, अब हम आवश्यकताएं। कहा गया कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो उसके लिए आपको मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत होगी, और वो मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहला है संतुलित आहार। इसका मतलब है हमको प्रतिदिन अच्छा और संतुलित आहार लेने की आवश्यकता है। दूसरा है स्वच्छ जल एवं भोजन और जल जो है हमें प्रतिदिन स्वच्छ लेने की आवश्यकता है। तीसरा है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। चौथा है व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, और 5वां है व्यायाम एवं मिश्रण, और 6ठा है व्यसन। तो इसका मतलब है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कम से कम 6 बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रतिदिन हमें संतुलित आहार मिले, प्रतिदिन स्वच्छ एवं साफ भोजन मिले, उसके बाद प्रतिदिन स्वच्छ वायु मिले, और हमें अपने घर की सफाई की आवश्यकता की ज़रूरत है, और फिर हमको प्रतिदिन व्यायाम और विश्राम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और फिर इस तरह से और जो बुरी लत है उससे हमें बचने की आवश्यकता है। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा किए। कल हम रोग के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।